नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी बड़े घर की बेटी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हमारे पास कहानी के कुछ खास अंश हैं और हमारा मकसद है कि इन अंशों के जरिए किरदारों को, उनके आपसी रिश्तों को और हाँ, उस जमाने का जो पारिवारिक माहौल था उसे थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अंश दरअसल हमें दिखाते हैं कि एक संयुक्त परिवार में कितनी कितनी परतें होती हैं, मान मर्यादा के सवाल कैसे उठते हैं और वो जो अलग-अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं ना, उनके बीच तालमेल बिठाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है गौरीपुर गांव से। वहां के जमींदार हैं बेनी माधव सिंह और उनके 2 बेटे। हाँ। बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह, वो पढ़ा लिखा है, बीए पास, नौकरी भी करता है, लेकिन सोच से पुरानी हिंदू सभ्यता और संयुक्त परिवार का बड़ा हिमायती है। हाँ, आदर्शवादी किस्म का। बिल्कुल। और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह, वो गठीला जवान है लेकिन जरा अड़हड़ है, पढ़ा लिखा कम, एकदम अलग मिजाज दोनों भाइयों का। सही कहा। और यहीं पर कहानी के अंदर का जो एक तनाव है वो शुरुआत से ही दिखने लगता है। एक तरफ वो आदर्श है, दूसरी तरफ थोड़ी ठेठ जमीनी हकीकत। और फिर इसी माहौल में एंट्री होती है आनंदी की। हाँ, श्रीकंठ की पत्नी। हाँ, आनंदी, जैसा नाम से ही लगता है, बड़े घर की बेटी। उसके पिता तालुकदार भूप सिंह थे, तो जाहिर है वो बड़े ठाट-बाट वाले घर से आई थी। बिल्कुल। और गौरीपुर का माहौल तो उसके लिए एकदम नया था, सीधा सादा देहाती। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि वो इस नए माहौल में काफी जल्दी ढल जाती है। अब ये उसका लचीलापन कहे या फिर उस जमाने में शायद महिलाओं से यही उम्मीद की जाती थी कि वो समझौता कर लें। ये सोचने वाली बात है। खैर, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन बात बिगड़ जाती है। हाँ, वो घी वाला किस्सा। वही, वाकई दिलचस्प मोड़ आता है वहां। लाल बिहारी शिकार से 2 चिड़ियां लाता है और आनंदी से कहता है पका दो। और आनंदी बेचारी घर में जो थोड़ा बहुत घी बचा था, पाव भर से ज्यादा नहीं था शायद, वो सारा का सारा उस मांस में डाल देती है। हाँ, और फिर जब लाल बिहारी खाने बैठता है, दाल में घी नहीं देखता, बस भड़क उठता है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ मसला सिर्फ घी का नहीं रह जाता। सही। लाल बिहारी जो ताना मारता है, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, वो सीधा आनंदी के आत्मसम्मान पर चोट करता है, उसके मायके की तौहीन। हाँ, और मायके की बुराई तो कोई भी बेटी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती, तो आनंदी भी पलटकर जवाब दे देती है। और बस बात बढ़ जाती है, तू मैं होती है। इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में लाल बिहारी अपनी खड़ाऊं उतारकर आनंदी की तरफ फेंक देता है, जो उसकी उंगली में लग जाती है। चोट से ज्यादा ये अपमान था। हाँ, ये अपमान आनंदी सह नहीं पाती। यहाँ दिखता है कि वो व्यक्तिगत स्वाभिमान और परिवार की जो एक मर्यादा होती है, उसके बीच कैसे तनाव पैदा होता है। और फिर शाम को जब श्रीकंठ घर आता है, हाँ, उसे जब पूरी घटना पता चलती है, आनंदी रोते हुए बताती है सब कुछ। तब श्रीकंठ, जो हमेशा संयुक्त परिवार की दुहाई देता था, उसका सारा आदर्शवाद वो जैसे गायब हो जाता है एकदम। वो गुस्से में अपने पिता से कहता है कि अब इस घर में मेरा निभा नहीं हो सकता, जहां औरतों पर खड़ाऊं से हमला होता हो। कहता है कि या तो लाल बिहारी रहेगा इस घर में या मैं। यही तो विडंबना है। दूसरों को उपदेश देना कितना आसान होता है ना? हाँ। पर जब खुद के सम्मान पर बात आती है, सही कहा। तो श्रीकंठ का गुस्सा और भाई से रिश्ता तोड़ने का उसका ये फैसला परिवार में जैसे भूचाल ला देता है। हाँ। पिता बेनी माधव सिंह बहुत कोशिश करते हैं स्थिति संभालने की। हाँ, समझाने की कोशिश करते हैं, पर श्रीकंठ अपनी जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और मोड़ आता है जी। लाल बिहारी, जो दरवाजे की आड़ में छुपकर ये सब सुन रहा था, वो बहुत शर्मिंदा होता है। उसे ग्लानि महसूस होती है। हाँ, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। लगता है कि सिर्फ भाई के डर से नहीं, बल्कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास होता है। बिल्कुल। और वो फिर आनंदी के पास जाता है, अपनी भाभी के पास, माफी मांगता है और कहता है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। और यहीं पर आनंदी का जो असली चरित्र है, उसका बड़प्पन, वो सामने आता है। उसका बड़े घर की बेटी होना सिर्फ पैसे या रुतबे में नहीं था, बल्कि उसके दिल की विशालता में था, उसकी समझदारी में था। उसका गुस्सा जैसे छू मंतर हो जाता है। वो न सिर्फ लाल बिहारी को माफ कर देती है, बल्कि उसे घर छोड़ने से रोकती भी है। हाँ, और कमाल तो तब होता है जब श्रीकंठ आता है और भाई को देखकर मुंह फेर लेता है। तब आनंदी ही बीच में पड़ती है। वो श्रीकंठ को नरम पड़ने को कहती है, और आखिरकार उसकी बात का असर होता है। श्रीकंठ का दिल भी पिघलता है। वो आगे बढ़कर लाल बिहारी को गले लगा लेता है। दोनों भाई रोते हैं, सुलह हो जाती है। और तब बेनी माधव सिंह कहते हैं, वो यादगार बात, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं।
ये वाक्य जैसे पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। तो ये जो अंश हमने देखे, ये साफ दिखाते हैं कि कैसे संवादहीनता, मतलब बातचीत की कमी और अहंकार कैसे रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ पछतावा, माफी मांगने का साहस और समझदारी, खासकर आनंदी जैसी एक स्त्री की सूझबूझ और उदारता, वो कैसे एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ सकती है। सचमुच ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मतलब आज के समय में जब परिवारों के रूप बदल रहे हैं, रिश्ते शायद ज्यादा नाजुक हो गए हैं, तो क्या आपसी सम्मान, एक दूसरे को समझने की कोशिश और माफ कर देने की ये जो भावना है, क्या इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा नहीं बढ़ गई है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है जो कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है कि क्या हम आज भी बड़े घर की बेटी वाली समझदारी और उदारता अपने रिश्तों में ला सकते हैं।